हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू डी फार्मा। आज हम चैप्टर 2 फार्माकोग्नोस्टिका जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज टू स्टडी इंडिविजुअल ड्रग। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी फॉलोड। हर एक दवाई को अलग अलग समझने के लिए उसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। ड्रग क्लासिफिकेशन फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं या कुछ ज़रूरतें होती हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो सिंपलिसिटी, जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। दूसरा, इजीली एप्लीकेबल हो, हर एक दवाई के ऊपर इजीली उसको अप्लाई किया जा सके। तीसरा, नो कन्फ्यूजन एंड एम्बिगिटीज, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए समझने में, और किसी प्रकार का जो है ऐसा स्पष्टता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 6 तरह के क्लासिफिकेशन है, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज डन अल्फ़ाबेटिकली बाय द लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो कच्ची दवाइयाँ हैं उनके जो अरेंजमेंट किए गए थे वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से किए गए थे, जैसे ABC, और वो लैटिन और इंग्लिश नेम के हिसाब से किए गए हैं। इसके लिए कुछ रेफरेंसेस हैं जो इस क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रिटिश हर्बल है, US फार्माकोपिया है जो कि इंग्लिश नेम्स को यूज़ करता है, यूरोपियन फार्माकोपिया लैटिन नेम्स को यूज़ करता है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ये इंग्लिश नेम्स को यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल अकैसिया, बेंजोइन, सिंकोना, डील, एर्गोट एट्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है, यानी इसके जो लाभदायक चीज़ क्या है इसकी। सिस्टम इज़ क्विक एंड इजी टू यूज़। एक तो ये बहुत ही फास्ट सिस्टम है और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। दूसरा, नो एंट्रीज रिपीटेशन रिजल्ट नो कन्फ्यूजन। तो A से Z तक होता है सबका, तो कोई रिपीटिशन नहीं होता किसी ड्रग्स का, और इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। तीसरा, लोकेशन ट्रेनिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्री डन ईजली। किसी भी ड्रग्स को लोकेट करना, उसकी जो है उसको ट्रेस करना कि वो ड्रग्स कहाँ पे कौन से नाम के अंदर मिलेगी, और उनको नई ड्रग्स को ऐड करना काफ़ी इजी हो जाता है इसके अंदर। डीमेरिट, इसके क्या इसका जो है मतलब डीमेरिट है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रीवियस और जो आगे की ड्रग है उनके बीच में इसका कोई कोऑर्डिनेशन या रिलेशन नहीं बनता है, तो ये इसका सबसे बड़ा जो है दुष्प्रभाव है। फिर आता दूसरा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डन अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट इन यूज लाइक रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स एट्सेट्रा। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि ये प्लांट के जो पार्ट यूज़ करते हैं हम, जैसे रूट्स यूज़ करते हैं, किसी का स्टेम यूज़ करते हैं, किसी की लीव्स यूज़ होती हैं, उनके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के रूप में। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड कंटेन सेलुलर टिश्यू, हेयर और फाइबर्स, जो कि डायरेक्टली प्लांट से हम चीज़ें लेते हैं, और इसके अंदर जो सेल के पार्ट होते हैं उनके जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं हेयर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग्स होती हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसिजन, ड्राइंग, डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर टिश्यू। अनऑर्गेनाइज के अंदर ये इनडायरेक्टली प्रिपेयर होती हैं प्लांट के पार्ट्स को यूज़ करके, जैसे किसी चीज़ को सुखा करके या फिर उसको जो है चीर करके या फाड़ करके, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर कोई सेलुलर टिश्यू नहीं होता क्योंकि ड्रग्स जो है सूखी होती है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं उनके अगर एग्जांपल की बात करें, क्योंकि उनके अंदर प्लांट का पार्ट यूज़ होता है, जैसे राइजोम्स जो है जिसकी गांठ यूज़ होती हैं, उसमें जिंजर जो अदरक है उसको यूज किया जाता है। रूट्स जिसकी जड़ यूज़ होती है वो होता है एकोनाइट। बार्क जिसकी यूज़ होती है सिनेमम, यानी जो छिलका यूज़ होता है उस सिनेमम का यूज़ होता है दालचीनी का। लीव्स जो यूज़ होती हैं बेलाडोना, दतूरा की जो है पत्तियाँ यूज़ होती हैं। फ्लावर यूज़ होते हैं रोज़ के जैसे गुलकंद वगैरह बनाने के लिए। सीड जो है आलमंड, बादाम जो है वो एक बीज है, उसको यूज किया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के एग्जांपल जैसे
ड्राइड लेटेक्स हैं, जो सूखा हुआ लेटेक्स है उसको ओपियम यानी अफीम यूज़ करते हैं। गम या गोंद है, अकासिया बबूल से हमें मिलता है। रेजिन्स बेंजोइन से मिलते हैं। रेजिन्स होते हैं रेशेदार जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है। बेंजोइन जो गूगल होती है उसका। फिक्स्ड ऑयल जो है कास्टर ऑयल यूज़ करते हैं। वैक्स बीज वैक्स कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ड्राइड जूस एलोए यूज़ होता है। अब इसके जो है मेरिट्स क्या हैं या किस क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजी पता है कि किस प्लांट की क्या रूट्स या लीव्स यूज हुई हैं, तो इसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट अगर हुई है तो उसको डिटेक्ट करना या पहचानना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिकल स्टडी मोर कन्वीनियंट वेयर केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स इज अननोन। प्रैक्टिकल स्टडी जो है वो यानी किसी चीज़ को देख करके, जैसे किसी की लीव्स हैं, किसी की रूट्स हैं, तो ज़्यादा इसकी अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर अगर हमें केमिकल नेचर हमें किसी चीज़ का नहीं पता तो काफ़ी अच्छी स्टडी हो सकती है इसकी। डीमेरिट्स क्या क्या इसके जो है मतलब डीमेरिट्स हैं या क्यों इसको जो है यूज़ करना सही नहीं है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है नो रिलेशन एंड विद थेरापेटिक एक्शन। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसका थेरापी यानी उनका किस चीज़ में यूज़ होगा इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स और प्लांट अपीयर, किसी भी ड्रग्स के जो है बार बार यूज़ होना या उसका जो रिपीटेशन है मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो वो इसके अंदर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।